हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिसेस में एक टॉपिक आता है इन्वर्स का कि हम लोग मैट्रिसेस में इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो उसमें एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम, जिससे मैट्रिसेस में इन्वर्स निकालते हैं। इससे थोड़ा आसान पड़ता है। वैसे तो टेक्निकली ये जेईई के सिलेबस में मेंशन नहीं है कि केली हैमिल्टन थ्योरम अपने को पढ़ना है, लेकिन हम लोग उसके हेल्प से आज कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व। हम लोग केवल थ्योरम को यूज़ करेंगे, थ्योरम के प्रूफ वगैरह में नहीं जाएंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। सो थ्योरम क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप एक इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, ए में एक्स आई घटा देंगे आप, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसके बाद एक डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, उससे एक इक्वेशन आएगा। वो इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ई, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ई। और तो थ्योरम है केली हैमिल्टन थ्योरम, वो ये बात कहता है कि आपका कोई भी मैट्रिक्स जो होगा अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर आपका कोई पॉलिनोमियल वहाँ बन रहा है एक्स में, तो उसमें आप एक्स की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट करके एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाएंगे तो वो इक्वेशन जो है होल्ड करेगा। तो लेट अस सी हाउ इट इज़ हैपनिंग। सपोज हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स लिया हमने, और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, और उसमें फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये रिलेशनशिप होल्ड करता है कि नहीं करता है। So what we will do is first we will create a minus xi। तो a minus xi आपका क्रिएट करेंगे तो इससे मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन हमें डिटरमिनेंट लेना है उसका। तो हम लोग इसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a minus xi आप समझते हो ना, x आपको i के साथ घटाना पड़ेगा, तो आपको डायगनली ये घट जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ये तो कुछ जीरो होता है वहाँ पे, और ये आपका हो गया 5 और -3 -1। डायगनली आपको x घटाना है, डायगनली आपको x घटाना है मेन डायगोनल पे, ठीक है। और उसके बाद आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे। जब डिटरमिनेंट ओपन करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 2 - x, इसका मैं साइन चेंज कर लेता हूँ, x - 2 इंटू 3 + x और -5 का ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट आपका इतना सॉल्व होके आ रहा है। इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये -x², अब इसको सॉल्व कर लें, +3x - 2x करके +x आ रहा है, और यहाँ -6 आ रहा है, और +5 करके -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जब आप इसको ओपन करके लाते हैं दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जब इसको आप इक्वल टू 0 कर दोगे आप, तो उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका अवेलेबल है। ये जो इक्वेशन a - xi का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करना है, तो ये इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है। अब थ्योरम कहता है ये है कि अगर आपके पास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया है तो आप उसके x के ऊपर a रख करके एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ ये मैट्रिक्स दिखेगा ना। कैसे रखते हैं हम लोग, x के जब a रखते हैं, और ये जो कांस्टेंट सिंपल पड़ा हुआ है उसके साथ i रखते हैं, क्योंकि वहाँ तो 1 लिख नहीं सकते क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे i लिखना पड़ता है। अगर यहाँ मान लो -2 होता तो -2i हम लोग लिखते, ठीक है। और उसको उधर तो 0 सिंपल रियल नंबर वाला 0 है, और यहाँ हम लोग मैट्रिक्स वाला नल मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज अ नल मैट्रिक्स। सो ये आपका इस इक्वेशन से मतलब ये होल्ड करेगा, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको ये आपका मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करेगा। ये हम लोगों ने यहाँ से गेन किया, ठीक है। आप अलग से आप एक काम कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, ये मैट्रिक्स ए ले लेना, आप यहाँ पे a² कैलकुलेट कर लेना, फिर a जोड़ देना, i घटा देना, तो आप चेक कर सकते हो अपने लेवल पे कि ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। हम लोग को इसमें बेनिफिट क्या मिल गया कि a² निकालना नहीं पड़ा हमें, अदरवाइज आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a² और ये सब पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उससे भी आप नल मैट्रिक्स आपको मिलेगा, दैट यू कैन ऑल्सो चेक। बट ये केली हैमिल्टन थ्योरम से बेनिफिट ये मिल रहा है कि ऐसे पॉलिनोमियल रिलेशंस हम लोग को मिल जाते हैं डायरेक्टली, और उसको हम लोग अपने काम में यूज़ करते हैं। विल सी इन अ फ्यू मिनट्स कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू दिस फाइंड दिस। ना आप देख सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल है a में, ये कितना बड़ा है, हाई डिग्री में है। अब आपके पास अगर मान लीजिए बहुत एनर्जी हो तो आप a को यहाँ रख रख के मल्टीप्लाई करते जाओ, a
क्यूब निकालो, A4 निकालो और तब उसके बाद पुट करो, तो उसके बाद आपको मैट्रिक्स एक्सप्रेशन आएगा। बट हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अपने को जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाएगा तो उससे जो हम लोग को मैट्रिक्स में एक इक्वेशन बनेगा केली हैमिल्टन के द्वारा, उसका हेल्प लेकर के हम लोग ये एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हो बट दैट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैसे करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपको डायगोनली x घटा देना है, ठीक है, और इसको इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आई विल टेक हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशन टू सेव टाइम इन दिस लेक्चर। तो मैं एक सपोर्ट लेता हूँ। तो जब ये इक्वेशन आप ओपन करेंगे तो इसको आप ओपन कर सकते हो डिटरमिनेंट को, तो आपको मिलेगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। यू विल गेट दिस यू कैन यूजली चेक, है ना। अब उसके बाद हम लोग का जो मैट्रिक्स है A, दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई लाइक दिस 5a प्लस 7i इक्वल टू नल। अपना मैट्रिक्स A जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके जीरो होने से हम लोग को क्या बेनिफिट है, उससे हम लोग इस हाई डिग्री एक्सप्रेशन को डिवाइड करके मैनेज करेंगे। तो मैं मैट्रिक्स में तो डिवाइड नहीं करूंगा, मैं एक काम करता हूं, उस एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल फॉर्मेट में ले लेता हूं, x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। और जैसे आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हो क्वाड्रेटिक के चैप्टर में कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ सेटिस्फाई कर रहा है तो इस तरह के एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इससे, है ना। तो इसको डिवाइड करके हम लोग इसको ले आते हैं। तो एक रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 से इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आप सपोज करो इस पर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर आ गया, सब्सट्रैक्ट कर लो आप। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ रहा है, फिर आप इसमें एक बार प्लस 1 दो, डिवीजन जैसे आप करते हो वैसे कर लो आप। तो ये आपका माइनस एक्स माइनस 7 आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है हम लोगों को इसके डिवीजन के द्वारा ये आ रहा है ऐसा। ये कोसेंट था, ये तो आपका प्लस रिमाइंडर है ना, डिवाइजर कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका आ रहा है माइनस एक्स माइनस 7, ठीक है। अब हम लोग का कहना ये है कि हाउ विल मैनेज दिस एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ई, है ना। तो मैं इस रफर को हटा देता हूँ 1 मिनट को। अब आप क्या करोगे इसमें कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इस पे आप पुट कर दोगे ए का मैट्रिक्स इसके ऊपर, बिकॉज ये जो है इसके द्वारा भी सेटिस्फाई होगा। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये नल मैट्रिक्स दे रहा है। तो वी अंडरस्टैंड कि जब ये चीज़ जीरो जाएगा, नल मैट्रिक्स जाएगा, तो इसके साथ जो ए स्क्वायर प्लस आई आएगा उसको भी मल्टीप्लाई करके नल कर देगा वो, ये चीज़ जीरो जा ही रहा है। तो फाइनली जो हम लोग का कहना है कि हमारा जो a पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 6 से हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो इसको छोड़ दें उसके बराबर आ जाएगा, माइनस a माइनस 7i के बराबर आ जाएगा। समझ रहे कैसे आप, इसमें आप a सब्स्टिट्यूट करोगे, जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ भी आएगा, ये वाला कंपोनेंट इसके थ्रू जीरो हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हट जाएगा और ये रिमाइंडर बच जाएगा। अब आपको फाइनली आंसर कैसे निकालना है, इसमें आपको माइनस 3 1 माइनस 1 2 यहाँ डालेंगे और माइनस 7i करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको क्या आंसर मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ, आप चेक कर लेना उसको। वो आपका आंसर आ जाएगा इससे -10 -1 1 -9। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। और इसमें आपने जो ईज देखा वो क्या देखा कि आपको ये एक्सप्रेशन मालूम चल गया कि ये आपके पास नल हो रहा है। तो आपको ये हायर डिग्री एक्सप्रेशन को मैनेज करने में डिवीजन के हेल्प से आपको सिंपली इतना ही कैलकुलेट करना पड़ा एंड यू गॉट द आंसर। So that is the benefit. Find the characteristic equation of this. Again we have to find the equation and find its inverse. Now we will see कि हम इन्वर्स निकालने में इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का हेल्प कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट जीरो करना है।
तो उसके थ्रू हम लोग को मिलेगा यहाँ पे क्या, 1 माइनस एक्स, डायगनली आपको बस घटाना है x 2 0 3 माइनस एक्स, और इसको आप ओपन कर देंगे, ठीक है। तो दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। मैं आपको बताता हूँ कि इसको ओपन करने से क्या पॉलिनोमियल मिलता है। तो इसको ओपन करने से आपको मिलेगा x माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल आपको इस डिटरमिनेंट के खुलने से मिलेगा। वंस वी हैव गॉट दिस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और अपना केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स वी नो कि माइनस ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i, ये आपका नल आएगा, है ना। ये जीरो बराबर जीरो लिखना है, जो नल मैट्रिक्स के हिसाब से होता है वो आएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो फॉर फाइंडिंग इन्वर्स व्हाट विल डू इज, ये इस इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स से, ठीक है। तो ए इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 6a हो जाएगा, माइनस 7i हो जाएगा, ए इंटू ए इन्वर्स, और ये आपका हो जाएगा 2a इन्वर्स। मैंने ए इन्वर्स पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि इस इक्वेशन से इन्वर्स जो आप निकालते हो उसमें ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i, ठीक है। और फाइनली हम लोग को फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन अभी उसमें ए स्क्वायर कैलकुलेट और करना पड़ेगा हमें। तो ये फॉर्मूला है, इसके हेल्प से आप ए इन्वर्स निकालें। जनरली हम लोग ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकाल के करते हैं। एडजॉइंट निकालने में काफ़ी टाइम लगता है ना। तो वो मेथड तो अलग है, ये मेथड ए इन्वर्स निकालने का, इट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन, एक तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लें, और दूसरा यहाँ पे एक लंबा कैलकुलेशन ए स्क्वायर का ही है बस। तो अज्यूमिंग कि आप ए स्क्वायर यहाँ निकाल लोगे, मैं बताता हूँ आपको ए स्क्वायर कितना आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। तो ये आप चेक कर लेना, ए स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे, मतलब ए इंटू ए करना है आपको, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। तो ये जब ए स्क्वायर विथ दिस वैल्यू ऑफ ए और आई जब आप इसमें पुट करोगे, इसमें जब आप इसको इसमें पुट करोगे, इसमें सब चीज़ों को, तो ये फाइनली सॉल्व होकर के आएगा आपका -3 0 2 -1 हाफ हाफ 2 0 -1। तो ये आपका इन्वर्स है। तो आपने क्या निकाला इसमें, एक तो ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए करके, और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया विथ ए एंड आई, और फिर पूरा कैलकुलेट कर दिया, तो ये आपका ए इन्वर्स निकल गया। तो दिस इज अ मेथड डिफरेंट फ्रॉम योर फाइंडिंग इन्वर्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के थ्रू आप निकालते हो, जनरली ए इन्वर्स निकालते हो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो उसमें एडजॉइंट वाला काम जो है थोड़ा सा लेंदी होता है, उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। दिस इज जस्ट अनदर मेथड, आपको दोनों मेथड होने से फ़ायदा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि थोड़े और एप्लीकेशंस देखते हैं इसका। तो जैसे एक बहुत पहले जेई में सवाल था, ये तो खैर डेटा डिफरेंट है। जेई 2006 में ये सवाल था, एक इस तरीके का ही डेटा था कि आपको ए इन्वर्स में उन्होंने यहाँ पे दो कोफिशिएंट सी और डी पूछे थे, है ना। अगर आप एडजॉइंट वाले मेथड से आते हो तो आप समझो आप ए इन्वर्स निकालोगे, ए स्क्वायर भी निकालोगे, और फिर उसके बाद कंपैरिजन करके आप सी और डी निकालोगे। दो जेई डजंट से कि आपके सिलेबस में है केली हैमिल्टन थ्योरम, बट आप समझो अगर ये थ्योरम होगा तो आप डायरेक्टली, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में यहाँ फॉर्मूला देखा, पिछले एग्जाम्पल में देखा ना, यहाँ पे एक ए इन्वर्स का फॉर्मूला। तो आप देखो अगर ए इन्वर्स का फॉर्मूला ऐसा है उन्होंने बता दिया है हम लोगों को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ से सी और डी निकालना आसान है यहाँ से। डू यू सी दिस? तो इसका मतलब है कि ये थ्योरम रखने से हम लोग को अगले क्वेश्चन में टाइम सेव होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या करना है हम लोग को, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो 2 - x -1 1 -1 2 - x -1 1 -1 2 x, ये इक्वेशन आप इसको ओपन कर दोगे, ठीक है। तो उसको आ जाने दो पहले सॉल्व करके। तो वो जो आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -x³ + 6x² - 9x + 4 = 0, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। अब अपना मैट्रिक्स जो है ए, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग -a³ + 6a² - 9a + 4i
इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है ना। हमेशा इस कांस्टेंट के साथ आई लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 9 आई प्लस 4a इन्वर्स। ना एक चीज़ ये भी आप समझने की कोशिश करोगे केली-मिल्टन थ्योरम के द्वारा कि आपको कब पता चलेगा कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, है ना। कि कई बार मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं भी हो सकता है, तो आपको इस कांस्टेंट से पता चल जाएगा। जब ये कांस्टेंट सपोज करो यहाँ पे आया ही नहीं कोई, इसका मतलब समझो क्या है कि जब आपने x की वैल्यू इसमें 0 डाली तो ये तो डिटरमिनेंट a दिखा रहा है, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। तो जब यहाँ पे आप जो कांस्टेंट निकालते हो अगर ये मिसिंग हो, सपोज करो सिर्फ 9x तक ही आए सपोज करो, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। तो दिस कांस्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट, और आप देख सकते हो इस कैलकुलेशन में उसकी ज़रूरत भी आ रही है। तो यहाँ से अब आप सॉल्व करोगे तो ए इन्वर्स कितना निकल के आ रहा है, 1/4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। एंड नाउ यू कैन कंपेयर दिस विद दिस गिवन एक्सप्रेशन, और फिर आप बता सकते हो 1/4 बाहर तो है ही है, आपको बस c चेक करना है, तो c का वैल्यू -6 आ गया और d का वैल्यू आपका 9 आ गया। एंड बाय दिस यू विल गेट दिस ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये ऑर्डर पर आपको मिल गया। तो आपने देखा कैलकुलेशन काफ़ी स्मूथ हो जा रहा है इफ़ यू नो दिस थ्योरम। अदरवाइज आपको पूरा इन्वर्स निकालना पड़ेगा अलग से अपने एडजॉइंट वाले मेथड से, ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, और तब जाके आप कंपेयर करके सी और डी निकालोगे। भले पूरा एलिमेंट की जरूरत नहीं है सी और डी निकालने के लिए, पर 2-3 एलिमेंट 4 एलिमेंट भी आप निकालते हो तो आपको टाइम खराब होता है। ओके, लेट ए इक्वल टू दिस, फाइंड n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सो दैट a का पावर n इज इक्वल टू दिस। तो ये सर्टेन पावर ऑफ a में इंटरेस्टेड हैं ये लोग और इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपने केली-मिल्टन थ्योरम से एक क्वाड्रेटिक a में लेकर आएंगे हम लोग, और उसके हेल्प से देखते हैं मल्टीप्लाई कर करके कि ये कब आता है हमारा, हायर पावर्स में आएगा ये। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारा ये है कि हम लोग एक पॉलिनोमियल जनरेट कर लें, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो वो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा, और मुझे लगता है ये इक्वेशन बिल्कुल पहले एग्जाम्पल वाला इक्वेशन ही है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - x, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। पहला वाला एग्जाम्पल में हमने ये किया था, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे जो किया था हमने, तो ये इक्वेशन वहाँ से ऐसा मिल जाएगा हम लोग ओपन करके, ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग ए पुट किया होता केली-हैमिल्टन के हिसाब से, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस ए दिखता, बट हम लोग को ये नहीं है, हम लोग को ज़्यादा डेटा लेना है, तो थोड़ा और मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। तो आप अपने हिसाब से पावर बढ़ाओ, मैं x में ही कैलकुलेट करता हूँ। वील वेट टिल द टाइम जब हम लोग को 5 - 8x आ जाए, है ना। तो मैं अगर x पावर 4 करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा उधर राइट साइड में। तो 1 - 2x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर को मैं यहाँ से रीसब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा और सिंपल हो जाए। तो ये आ रहा है 2 - 3x, नॉट हैप्पी, हमें चाहिए 5 - 8x। तो और करना पड़ेगा हमें कैलकुलेट। तो आप एक x पावर 5 भी सोच सकते हो, बट आई विल गो फास्टर, मैं x6 सोच रहा हूँ। तो x पावर 4 के साथ मुझे x स्क्वायर गुना करना है, x4 के जगह पे मैं 2 - 3x यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन, और x स्क्वायर की जगह पे ये यूज़ कर लेता हूँ 1 - x। तो इससे मुझे क्विकली डाउन आ जाएंगे हम लोग, हमें तो लीनियर एक्सप्रेशन पे आना है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस हाउ मच, ये आप कैलकुलेट कर लो, ये 2 - 5x प्लस 3x स्क्वायर आ गया, और उसके बाद फिर से x स्क्वायर दिख रहा है तो फिर से विल रिप्लेस फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का फर्दर 2 - 5x प्लस 3 टाइम्स 1 - x, एंड वी आर वेरी हैप्पी नाउ कि हम लोग को 5 - 8x दिख गया यहाँ से। दैट मीन्स कि अब वी आर वेरी सर्टेन कि जब a का पावर 6 इसमें पुट करेंगे हम लोग को, तो ये 5i - 8a आ जाएगा। आप इसको और इसको ले लो हाथ में, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करो केली-हैमिल्टन के द्वारा, कि आपका अब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आपका बिल्डअप हुआ है उसको ए सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका ए सेटिस्फाई कर रहा है, एंड नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ बता सकते हो कि नेचुरल नंबर n जो है हमारा 6 होना चाहिए। तो दैट इज आवर आंसर, ठीक है।
तो इसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये सब नहीं किया, समझ रहे बात को आप। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थ्योरम। लेट्स डू समथिंग मोर। इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस फॉर सम के फाइंड ए इनवर्स। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के द्वारा जो के की वैल्यू आएगी वो जनरेट करेंगे और बाद में फिर ए इनवर्स निकाल देंगे अंत में। ए इनवर्स निकालना तो वैसे ही पॉसिबल है जैसे हमने एलिमेंट में पहले देखा था, बट अभी पहले के निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग क्या दिख रहा है, आप यहाँ चेक कर लो एक बार, a पावर 4 प्लस 3a इक्वल टू 2i दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं a पावर 4 कैसे निकलता है, उसके बाद यहाँ तक हम लोग जाएंगे तो k निकल जाएगा। तो अगेन विल डू द सेम थिंग, a माइनस xi हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग को मिलेगा -x 2k -1 माइनस एक्स, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। वंस यू ओपन दिस आपको एक्स पे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एक्स में एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको x² प्लस एक्स माइनस 2k इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे आपको तो देखो 2 डिग्री में एक्सप्रेशन मिला, आपको मिला क्या, a² इज इक्वल टू माइनस ए, उस तरफ आप ले जाते हो तो प्लस 2ki मिला आपको, राइट। अब आपको a पावर 4 जनरेट करना है ये वाला। तो हाउ विल यू जनरेट a पावर 4, आप इसको स्क्वायर कर दो। तो a² माइनस 4ka प्लस 4k² i² लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे a² अभी भी ये परेशान कर रहा है, तो हम लोग a² को क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो a4 के साथ लीनियर है, तो इस यहाँ से हम लोग इसको हेल्प लेकर के या इससे हेल्प लेकर के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जब a4 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आप कर लेना इसको, a² को यहाँ पुट कर लेना, तो उसके बाद ये निकल के आएगा 4k² प्लस 2k आई हैव द कैलकुलेशंस, तो आप उसको ले लो ताकि आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और a4 ऑलरेडी हमें पता है कितना होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए a4 2i माइनस 3a, राइट। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ये एक्सप्रेशन को दोनों साइड से कंपेयर करेंगे, i के कोफिशिएंट्स को और a के कोफिशिएंट्स को, और उससे हम लोग चेक करेंगे कि ये का क्या वैल्यू आ रहा है। तो अगर i के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो राइट साइड से a कोफिशिएंट 2 के बराबर होना चाहिए, और उधर से 4k प्लस 1 जो है आपका 3 से मैच करना चाहिए, a के कोफिशिएंट हमने लिए। इससे आपको k का वैल्यू क्या मिल रहा है, k का वैल्यू आपको मिल रहा है हाफ, राइट। अब इसको चेक करें k की वैल्यू हाफ इसमें पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, ये कंसिस्टेंट है, तो ये ठीक चल रहा है, इसका मतलब k का वैल्यू हाफ हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने मैट्रिक्स A के साथ और इन्वर्स निकाल सकते हो। तो इन्वर्स निकालने के लिए k अवेलेबल हो गया है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ही है, तो हम लोग इस इक्वेशन से क्या नॉलेज जनरेट कर पा रहे हैं, a² प्लस a माइनस k की वैल्यू मैं हाफ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वल टू 0। ये 1 आ रहा था तो उसके साथ i लगाना पड़ेगा। एंड हाउ डू यू फाइंड a इनवर्स, a इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, और फर्दर आपका a इनवर्स इज इक्वल टू a प्लस i आ जाएगा। a आपके पास वहाँ पड़ा है 0 हाफ 2 माइनस 1, हाफ डाल दिया मैंने k की वैल्यू, और उसके साथ ये जोड़ दें आप, तो ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा, तो उसको निकाल लें आप, 0 2 हाफ 0, तो ये आपका a इनवर्स निकल गया। नो, ये 0 नहीं है, ये 1 है, 0 और 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो इट इज 1, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट ए इनवर्स ऑल्सो। तो हमने के भी निकाल लिया और ए इनवर्स भी निकाल लिया। a पावर 4 हैंडल करने के लिए हमने पहले एक सपोर्टिंग टूल ये निकाला, ये वाला, और इसके साथ फिर हमने a² करके a4 जनरेट करके कंपेयर किया। तो आपको बात समझ में आ रही है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, k इज अ नेचुरल नंबर एंड a इज अ मैट्रिक्स लाइक दिस। अब आपको b और c कैलकुलेट करना है और यहाँ बताना है कि क्या होने वाला है b और c में। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि b कैसे मैनेज हो रहा है। तो b में जो एक्सप्रेशन आ रहा है a का पावर k प्लस 2 ये वाला, ये कैसे आया। तो उसको पहले तो हम लोग अपने सपोर्ट के लिए एक पॉलिनोमियल यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे
और मैट्रिक्स इक्वेशन वहाँ से बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आएगा। तो ये 2 स्टेज में करना है, एक सी भी हम लोग को सॉल्व करना है। ये मोर देन 1 करेक्ट है, तो वी हैव टू वर्क ऑन बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे हम लोग अभी तक करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वहीं जाएं, यहाँ पे a माइनस एक्स आई आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ क्या निकलेगा इसमें से। तो इसमें से निकलेगा आपको माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप खुद डेवलप कर लो। ठीक है, इससे हम लोग को अगर केली मिल्टन का सपोर्ट मिल गया तो हम लोग को यहाँ से ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हुए ये रिलेशन ए क्यूब दे दिया हम लोग को, है ना। अब हम लोग थोड़ा देखना चाहते हैं बी के बारे में। तो बी का मैनेजमेंट में देखो, अगर मान लीजिए के की वैल्यू हम लोग 1 डालते हैं, 1, तो कैन यू सी समथिंग फ्रॉम हियर, हाउ मच इज बी बिहेविंग एज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू माइनस आई। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर के की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर मान लो 1 यूज़ करता हूँ इन दिस इक्वेशन, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर का डिस्कशन हो रहा है। और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन जो है कितना बिल्डअप हो रहा है। यहाँ से आप हेल्प लेके देखो, तो यहाँ से आपको बिल्डअप हो रहा है माइनस आई, क्योंकि ये तो हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब कि अगर b के अंदर ये तो जनरल k है, तो इसका मतलब b का एक पॉसिबिलिटी तो ये निकल के आ रहा है कि b माइनस आई है ना। तो b माइनस आई मतलब ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है विद दिस सिंपल एग्जाम्पल कि k इक्वल टू 1 आपने डाल दिया तो उससे ये मिल गया आपको। नाउ हम लोगों को अभी बस ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी k, बिकॉज ये तो हमने छोटा सा 3 पावर पे चेक किया और उससे हम लोग को k के वैल्यू लिया है हमने, सॉरी उससे हमने b का वैल्यू लिया है माइनस आई। दिस इज व्हाट वी हैव प्रेडिक्टेड कि b आपका इसके बराबर था और फॉर k इक्वल टू 1, है ना। फॉर अदर वैल्यूज ऑफ k हम लोग इंडक्शन से हम प्रूव कर पाएंगे कि वो चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दैट आई विल शो यू इन अ मिनट हाउ डू इंडक्शन। अब इसमें एक इंडक्शन के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ k प्लस 2k है, तो मुझे 2 अजम्पशन लेने पड़ेंगे, k प्लस 1 का और k प्लस 2 का, और फिर हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले प्रूव करता हूँ, इसको पहले b के मामले को। तो आई विल टेक दिस ऑन नेक्स्ट पेज। तो अगर हम लोग b को मैनेज करना चाह रहे हैं तो वी हैव अज्यूम्ड दैट लेट b इज इक्वल टू a पावर, b की वैल्यू तो -1 आई ले लिया था हमने ना, तो b की वैल्यू तो मैं वहीं ले लेता हूँ। तो लेट a का पावर k प्लस 2 इज इक्वल टू a पावर k प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। यहाँ पे b था, आपने उस एक्सप्रेशन में जाओ तो यहाँ से b लेकर आओ, तो लेट इट बी ट्रू फॉर, मैं इंडक्शन से प्रूव कर रहा हूँ इसको, फॉर k प्लस 1 एंड k प्लस 2। ये स्टेटमेंट को अपन मानते हैं k, तो k प्लस 1 के लिए क्या माना जाएगा अपन कि a का पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a का पावर k माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। ये हम मान के चल रहे हैं कि ट्रू है ना, और k प्लस 2 वो खुद भी ट्रू है। जैसे ये k माइनस k प्लस 1 वाला है, k प्लस 2 वाला है ऊपर, ये हम लोग मान लेते हैं कि लेट दिस बी ट्रू, है ना। तो हम लोग प्रूव करेंगे k प्लस 3 के लिए और k प्लस 4 के लिए। तो k प्लस 3 कैसा होगा विद द हेल्प ऑफ दिस टू, a का पावर k प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और k प्लस 1 वाली ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो a का पावर k माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, a का पावर k प्लस 1 प्लस a4 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम लोग इंडक्शन में, तो शुरू के रिजल्ट्स को भी हम लोग अज्यूम करते हैं कि ट्रू है। तो अगर हम लोगों ने रिलेशन देखा था, एक तो ए क्यूब वाला ट्रू था हमारा, ए क्यूब इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई था, और ये पावर 4 भी अपन उसके थ्रू लें के की वैल्यू 2 डाल करके, तो वो भी ट्रू था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर माइनस आई था, ठीक है। आप इसमें के की वैल्यू 2 डाल लो, तो ये 2 चीज़ें मालूम है हम लोग को। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, a4 यहाँ से रिप्लेस करते हैं। आपको देखो यहाँ पे a4 है, तो इसको यहाँ रिप्लेस करते हैं।
तो a का पावर k प्लस 1, a पावर 4 माइनस ए स्क्वायर यहाँ से रिप्लेस करोगे तो कितना आएगा आपको, a स्क्वायर माइनस आई आएगा, ठीक है ना। तो वी कैन सी नाउ कि a का पावर k प्लस 3 जो है इस आइडिया को फॉलो कर रहा है ना। उसी तरीके से मैं a का पावर k प्लस 4 भी चेक करा देता हूँ। तो a का पावर k प्लस 2 का वहाँ से एक्सप्रेशन ले लें, ए के प्लस ए स्क्वायर माइनस आई टाइम्स ए स्क्वायर। तो ए के प्लस 2 प्लस ए 4 माइनस ए स्क्वायर। अगेन ए 4 माइनस ए स्क्वायर जैसे हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था वैसे सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ये आ जाएगा ए का पावर के प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। तो ये भी होल्ड कर रहा है और ये भी होल्ड कर रहा है, दोनों होल्ड कर रहे हैं। के प्लस 2 के लिए हमने चेक कर लिया, नहीं के प्लस 1 के प्लस 2 के लिए तो एज्यूम किया था, के प्लस 3 और के प्लस 4 के लिए हमने चेक कर लिया। दैट मीन्स कि हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने में कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल केसेस। तो जो बी मैट्रिक्स है वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है, यहीं पे बी लिखा हुआ था, आप पिछले पेज पे देख लेना। तो वहाँ पे आपका बी का वैल्यू माइनस आई कन्फर्म हो गया, राइट। अब आते हैं हम लोग सी निकालने पे। तो सी का जो एक्सप्रेशन था उसको देखें कैसा था। सी का एक्सप्रेशन में आप आ जाओ, ये देखो आप क्या लिखा हुआ है, -1 का पावर दिस, ए का पावर k 1 to 8 तक जोड़ना है। तो अगर आप सी में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप वैल्यू डालना शुरू करो, k की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालने पे कितना आ रहा है, a आ जा रहा है। फिर 2 डालो तो 2 कैंसिल होकर ये माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। फिर 3 डालो तो 3 डालने पे कितना आ रहा है, माइनस ए क्यूब आ जा रहा है। तो अपनी डबल अल्टरनेट चलेगा इस सिस्टम के साथ। प्लस अब A4 आएगा, माइनस A5 आएगा, माइनस A6 आएगा। इस तरह से आप करते रहो। यहाँ पे देखो ये आई थिंक ये ठीक कैलकुलेशन चल रहा है, डबल अल्टरनेट ही चलेगा, है ना। तो डबल अल्टरनेट में मैंने यहाँ पे 2 माइनस लगाए हैं, तो 2 प्लस लगाना था और 2 माइनस लगाएंगे और फाइनली इस तरह से ये एंड करेगा 8 पे, ठीक है। अब आप चेक करो कि आपके पास जो जानकारी थी यहाँ पे बी वाला, बी की तो वैल्यू हम लोगों ने माइनस आई बता दिया यहाँ पे। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को पता है फॉर एनी के ये होल्ड करेगा। तो अगर आप ये चेक करो यहाँ से कि a माइनस ए क्यूब कितना दिखा रहा था, यहाँ से देखो आप a माइनस ए क्यूब कितना दिखा रहा है, a माइनस ए क्यूब इज नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई, ठीक है। फिर आप इसको चेक करो, A4 माइनस ए स्क्वायर क्या दिखा रहा है। तो A4 माइनस ए स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा आपको। अगर हमने 4 के लिए तो नेक्स्ट पेज पे लिखा था, तो A4 के लिए मैं लिख लेता हूँ, A4 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई। यहाँ से मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 डाल के फिर से लिखा है मैंने। तो A4 माइनस ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस आई आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो, आप इसमें ये आ रहा था आपका प्लस माइनस में और ये आ रहा है प्लस में। तो डू यू सी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ग्रुप में दे विल कैंसिल। सिमिलरली व्हाट विल हैपन, आप जब इसको और इसके साथ सॉल्व करोगे तो वो माइनस में आएगा, और फिर इसको सॉल्व करोगे आप तो प्लस में आएगा। दैट मीन्स ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस आई आया, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस आई, एंड नेक्स्ट टाइम ये वाला माइनस में आएगा। अब एक बार चेक कर लेना, और ये फाइनली ये भी प्लस में आएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है। तो कैंसिल होकर के ये एक नल मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है सी। तो इससे आपका 2 ऑप्शंस आ गए, एक तो बी आ गया था पहले और अब सी भी आ गया। डू यू सी दिस। तो आपके जो मैनेजमेंट है इस पॉलिनोमियल के आने के बाद काफ़ी आसान हो जा रहा है, जो कि कैली-मिल्टन थ्योरम का गिफ्ट है, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को यूज़ करो और आप कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाए इससे। Whenever there is a requirement of some handling with polynomials in A, तो आप इसको यूज़ करें, है ना। तो I thank you for watching you this video, और I think कि आपने जो अपने वैल्यूएबल टाइम दिया है उसको बेनिफिट मिला होगा आपको, और कैली-मिल्टन थ्योरम आपको हैंडल करने में आपको आसानी हुई होगी। थैंक यू।